हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमारी पीसीबी में अधिकतर आपको चार्जिंग सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन या सीपीयू के पास मिलेगा। यह हमारे सर्किट में इस तरह काम करता है। इसमें एक रजिस्टर हमारा जो सीरीज में मिलेगा, जो हमारा नॉर्मल रजिस्टर होता है, इसको हम R1 बोलते हैं। इसी से जो दूसरा रजिस्टर जो हमारा कनेक्ट होगा वो हमारा R2 होगा, जिसको हम NTC या थर्मिस्टर भी कहते हैं। इन दोनों रजिस्टर की जो आउटपुट वोल्टेज है, उसी वोल्टेज को सीपीयू हमारा सेंस करता है। अगर इस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हुई या वोल्टेज अप या डाउन हुई तो हमारा सीपीयू सेंस कर लेगा कि बोर्ड हमारा हीट हो रहा है, और वो डिस्प्ले पे एरर दिखाएगा, टेम्परेचर टू हाई या टेम्परेचर टू लो। मान के चलिए वोल्टेज इन हमारी है वो है 5 वोल्ट। R1 की वैल्यू ले लेंगे हम 330 किलो ओम का रजिस्टर ये हमारा जो लगा है सीरीज में। R2 हमारा लगा है 39 किलो ओम का। एनटीसी या थर्मिस्टर आप जानते होंगे, अगर ये हीटिंग से अपनी वैल्यू कम या डाउन कर देता है, उसकी वजह से जो ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है इसमें फ्लक्चुएशन आएगी, जिससे सीपीयू सेंस करेगा कि टेम्परेचर हाई हो रहा है। अगर इस सर्किट को अगर टेम्परेचर से कोई इश्यू आता है हमारे बोर्ड में और हमें उसे सोल्व करना है, तो हमें यही सर्किट देखना पड़ेगा। मान के चलें अगर आपने यहाँ पे 330 किलो ओम का रजिस्टर हमारा सही है, R2 जो हमने देखा है वो एनटीसी जो थर्मिस्टर हमारा अगर खराब हो गया है, इसकी जगह हम अगर 39 किलो ओम का भी रजिस्टर लगा देते हैं तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है 0.5 वोल्ट, आउटपुट तो ये वोल्टेज सही देगा, लेकिन जो सर्किट की प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक तरीके से हमारी पीसीबी में प्रोटेक्शन का काम करता है। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर ये रजिस्टर हमारा सही है और R1 अगर हमारा खराब है तो भी हमारे बोर्ड में सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमें R1 को चेक करेंगे, उसके बाद R2 को चेक करते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका जो कैलकुलेटर है इससे हम किस तरह आउटपुट हमें निकालनी होती है। अगर मान के चलो थर्मिस्टर अगर हमारा गुम हो गया है, आउटपुट वोल्टेज डीसी मशीन से देकर चेक कर लेंगे। अगर जिस आउटपुट वोल्टेज पे अगर टेम्परेचर इशू हमारा हट गया है तो वो वोल्टेज हमें बनानी होगी। वो वोल्टेज हम डिवाइडर सर्किट से ही बनाएंगे। मान के चलते हैं 0.5 वोल्टेज चाहिए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, वोल्टेज आउट इज इक्वल टू वोल्टेज इन इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले से आप वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर ये कैलकुलेशन आपको नहीं आती है तो आप फोन में प्ले स्टोर पर जाकर वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करके उससे भी आप, अगर आपको R1 की वैल्यू पता करनी है या R2 की वैल्यू पता करनी है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता ही होगी, या आपको वोल्टेज आउटपुट पता करनी है, तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।